हाय फ्रेंड्स, इंडिया की तेज़ी से ग्रो करती हुई इकोनॉमी में दोस्तों ज्वेलरी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और इंडिया को वैसे भी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो आज हम ये देखेंगे कि अगली सोने की चिड़िया कौन सी कंपनी का शेयर बनने वाला है। इसलिए इस इंडस्ट्री में से बेस्ट शेयर को हम एनालाइज करेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगले 15 मिनट में आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में किस कंपनी में कितना दम है और आपको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनाने में कौन सी कंपनी मदद करने वाली है। सो दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको बहुत इंफॉर्मेशन, कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान कराता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है। और लास्ट में लाइक करना मत भूलिएगा। सो दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधे चलते हैं स्क्रीन पे। लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। यहां दोस्तों हम लोगों ने जो कंपनीज ली हैं, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में वैसे तो जो कंपनीज हैं वो हैं आपकी टाइटन इंडस्ट्री, कल्याण ज्वेलर्स, मार्केट कैप के हिसाब से आप देखें, फिर राजेश एक्सपोर्ट्स है, वैभव है और थग्यामाइल है और सेंको एंड गोल्डियम है। अब इन सारी कंपनीज में से हमने अपने एनालिसिस के लिए 4 कंपनीज को चूज़ किया है इसमें। और वो चारों कंपनीज में भी देखिए हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा सिर्फ मैक्सिमम टाइटन पर और सेकंड नंबर पे कल्याण ज्वेलर पे। हालांकि हम गोल्डियम को और हम सेंको को भी साथ में कंसिडर करते हुए चलेंगे। उसकी जो रीजनिंग है वो मैं आपको एक बार पहले बता देता हूं, क्योंकि जब भी कंपनी में दोस्तों, जब भी इंडस्ट्री में आप ये देखोगे कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो अगर सस्ते दाम में मिलती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू छोटी कंपनीज महंगे दाम में। क्योंकि दोस्तों ये आप जानते हो कि कंपनीज में रिस्क तो होती है, और अगर कोई इंडस्ट्री रिस्क है कि सोने के भाव एकदम से बढ़ गए या लेबर ज़्यादा कॉस्ट महंगी हो गई, या मान लीजिए कि सप्लाई साइड में कोई शॉर्टेज है, रेगुलेटरी गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइंस आ गई, तो बड़ी कंपनीज उसे झेल जाती है, उनके पास वो शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं। लेकिन छोटी कंपनीज के लिए बहुत बिजनेस को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए छोटी कंपनीज से ज़्यादा हमें थोड़ा बड़ी कंपनीज पर फोकस रखना चाहिए। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी चॉइस है। पर अब हम स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन को। मैं समझता हूँ लॉजिक आप समझ गए होंगे। यहाँ देखिए, ये हम बात करते हैं टाइटन की। तो टाइटन की दोस्तों मार्केट कैप है 2,73,000 करोड़ रुपए, जो कि कल्याण ज्वेलर्स जिसकी 22,000 करोड़ रुपए के आसपास है उससे 10 गुना बड़ी है। तो आप ये मान करके चलिए कि ये तो लार्ज कैप है और ये आपके मिड कैप कंपनीज में से आप इसको मान सकते हैं, यानी ये इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी है। सबसे पहला फ़र्क तो ये हो गया। लेकिन आगे फैक्टर्स देखें तो यहाँ गोल्डियम बहुत छोटी कंपनी है और सेंको भी छोटी कंपनी है, आप इनमें ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। हालांकि आगे के नंबर्स हम एनालाइज ज़रूर करेंगे। करंट प्राइस देखो तो टाइटन 3,000 रुपये का शेयर है और कल्याण ज्वेलर्स सिर्फ 218 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। ये 126 है, ये 421 है। प्राइस का तब तक कोई खास फर्क नहीं पड़ता जब तक कि हम बाकी नंबर्स को ना देख लें। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी कंपनी के हिसाब से हमें इसको वेटेज देना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर आते हैं दोस्तों, तो ये सारी ही कंपनीज की अगर आप देखें तो आप सारी की सारी ही 52 वीक के आसपास, हाई के आसपास में ट्रेड कर रही है। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास में डिस्क्रिशनरी जो स्पेंडिंग होती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा है ज्वेलरी खरीदने का, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसका फ़ायदा सीधे सीधे ज्वेलरी इंडस्ट्री को मिल रहा है। तो वैसे भी दोस्तों, जब रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो फिर कपड़े, गहने, ये सब खरीदना शुरू होते हैं। और इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आप तो जानते ही हैं कि ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं स्टॉक पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। तो यहाँ आप देखो इसका टाइटन का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है दोस्तों वो है 85 के आसपास, और वहीं पर कल्याण ज्वेलर्स का इससे लगभग आधा है, यानी कि ये बहुत महंगी है एज कंपेयर टू दिस। इसको ऐसे समझिए कि अगर ये 100 रुपये कमाती है और अगर ये 100 रुपये कमाती है, दोनों 100 रुपये कमाती हैं, तो आप इसको अगर 1,000 रुपये में खरीदते हैं तो आप इसको 2,000 रुपये में खरीद रहे हो। कहने का मतलब कि प्राइस के मुकाबले में अर्निंग कम है, लेकिन प्राइस डबल हो चुकी है टाइटन की। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है और भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट मेजरली आप दोनों कंपनीज में देखोगे तो ये थोड़ी महंगी है। तो यहाँ पर जो आपको प्लस पॉइंट मिलता है वो मिलेगा यहाँ पर इसको, कल्याण ज्वेलर्स को।
आगे इससे आगे चले, यहाँ हमने इसको दिया था। नेक्स्ट अगर देखें बुक वैल्यू, तो दोस्तों देखिए इसकी बुक वैल्यू है 133 और इसकी करंट प्राइस है 3000, यानी कि 133 का 10 गुना करो तो 1330 होते हैं, उसका 3 गुना कर दो तो करीब करीब 2.5 गुना कर दो तो आपके पास में ये आएगा, यानी ये करीब करीब 25 गुना के आसपास में इसकी प्राइस है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो रेशियो है वो 25x है यहाँ पर। जबकि अगर आप कल्याण ज्वेलर्स में बात करें तो ये करीब करीब कितना हो गया, 6x के आसपास में हो गया। ठीक है, यहाँ बात करें हम लोग डिविडेंड यील्ड की, तो ये डिविडेंड यील्ड टाइटन की थोड़ी सी ज़्यादा है, कल्याण ज्वेलर्स क्योंकि रिलेटिवली नई कंपनी है तो उसका थोड़ा सा कम है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो अगेन टाइटन इंडस्ट्री इज़ द विनर। यहाँ इनके बारे में हम देखें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ तो इन्होंने डिविडेंड दिया ही नहीं था। सो आगे हम देखें कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसके अंदर विनर जो है वो ऑब्वियसली टाइटन है, यहाँ पर ये विनर हो गए। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी विनर यहाँ पर टाइटन ही है, यानी इन्होंने इन्वेस्टर्स को खूब पैसा कमा करके दिया है। फेस वैल्यू है तो टाइटन का 1 रुपये हो चुका है, यानी अब स्टॉक इसका स्प्लिट नहीं हो सकता। जबकि कल्याण ज्वेलर्स के पास पूरा मौका है कि वो इसके 2 टुकड़े कर दे, 5 टुकड़े कर दे, बाद में और टुकड़े कर दे, 10 टुकड़े तक कर सकती है, 10 बार स्प्लिट हो सकता है। सेल्स की ग्रोथ देखो तो टाइटन की ज़्यादा अच्छी है, कल्याण ज्वेलर्स की नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर प्रॉफिट की ग्रोथ देखो तो टाइटन से ज़्यादा प्रॉफिट किसके पास है, ग्रोथ वाइज कल्याण ज्वेलर्स के पास। यानी ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि इसकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। अब आप जानते ही हैं कल्याण ज्वेलर्स क्या कर रही है, अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बना रही है, जया बच्चन और उनकी पूरी फैमिली और साउथ के कुछ स्टार्स, उन सब को यूज़ कर रही है एज ए ब्रांड एम्बेसडर, जिससे इनकी डिमांड बढ़ रही है और प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ रहा है। बहरहाल हम देखें तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया अपना। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये हमने डिस्कस कर लिया था, पी रेशियो अभी निकाल के ऊपर यहाँ आपने देखा ही था, ये 25x 6x, मेरी कैलकुलेशन लगभग उसी रेंज में थी, 23 और 6x। एनीवेज डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो दोस्तों अगर आप देखोगे तो इस पर कम है टाइटन पर और कल्याण ज्वेलर्स पर ज़्यादा है। लेकिन अभी रिसेंट जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से दोस्तों इनकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है कैरेटलेन, और वहाँ पर उसको फंड करने के लिए हो सकता है कुछ टाइम बाद में 1500 करोड़ रुपए के आसपास की फंडिंग एज ए बैंक लोन या कहीं से डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से लेने की कोशिश करें, और तब इनका डेट टू इक्विटी रेशियो के बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। सो इसको आप डिसाइडिंग फैक्टर नहीं मान सकते। डेट अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इस पर ज़्यादा है, इस पर डेट कम है, लेकिन दोस्तों इसमें जाहिर सी बात है कि कंपनी की साइज़ भी छोटी है, बट कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो यहाँ पर डेट का प्रॉब्लम थोड़ा सा टाइटैनिक में ज़्यादा दिख रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो इनके पास भी कंट्रोलिंग स्टेक है और इनके पास भी कंट्रोलिंग स्टेक है। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें 7% के आसपास की जो मार्केट शेयर है वो अकेला टाइटन के पास है। ये एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है टाइटन का कि इनके पास में पूरे इंडस्ट्री में, देखिए अभी एक तो चीज़ ये है कि ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए कि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें कि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ज़्यादा हैं और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स कम है। यानी कि आज अगर मान लीजिए आप किसी बड़ी सिटी में, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, और वहाँ पर आपको ज्वेलरी के लिए कुछ गले की चेन बनवानी है या कुछ रिंग बनवानी है या कुछ भी, तो आप कहाँ कर जाएंगे, एक अच्छी बड़े शोरूम में जाएंगे जहाँ वो आपसे पैसे लेकर के आपको एक बिल, GST वाली रिसीट आपको देंगे, और इस तरह से वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा बनते हैं। लेकिन अभी भी आप अगर गाँव में जाओगे या कोई छोटे कस्बों में जाओगे, आप ये देखोगे कि वहाँ सारा काम कैश पर होता है। कई बार तो सोने के आभूषणों को एक शेप से दूसरी शेप में, यानी कि चेन को बदल करके कुछ चूड़ियाँ बनवा दी, चूड़ियों की जगह कुछ अंगूठी बनवा दी, वो सारे जो काम होते हैं उन सब में कितना पैसा जाता है, टैक्स वगैरह का कुछ लेना देना नहीं है, वो मोस्टली कैश में होता है और उसे कहा जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन क्योंकि आपने देखा है जिस तरह से GST कलेक्शन इंडिया में बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट का पूरा पुश है कि धीरे धीरे सारी ज्वेलरी इंडस्ट्री को आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना चाहते हैं, तो उस केस में दोस्तों ये टाइटन की या कल्याण ज्वेलर्स की या इन सब की सेल और इनका बिजनेस बढ़ने की पूरी संभावना है, ये आप समझ सकते हो, जैसा कि रिटेल सेक्टर में नॉर्मली हुआ है। खैर हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि क्या टाइटन इंडस्ट्री के पास में लीडरशिप है, तो बिल्कुल है। ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में दोस्तों पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर का 7% मार्केट शेयर
अकेली टाइटन इंडस्ट्री के पास है, जो कि इसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को शो करता है। आगे अगर हम बढ़े इसमें तो इंडस्ट्री का पी 28.8 है, और अगर आप आगे इंपॉर्टेंट रेशियोज को देखें तो देखिए एंटरप्राइज वैल्यू अगेन टाइटन इंडस्ट्री की लगभग 10 गुना से भी ज़्यादा है कल्याण ज्वेलर्स के मुकाबले में। और यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है दोस्तों, 10 गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी है, लेकिन फ्री कैश फ्लो कितना है जी, 950 करोड़, जबकि 10 गुना छोटी कंपनी का फ्री कैश फ्लो कितना है, 827 करोड़। कुछ समझ आ रहा है? हाँ दोस्तों, कुछ आइडिया लग रहा है कि एक छोटी कंपनी के पास में पैसा जेब में है 827 करोड़, और बहुत बड़ी 10 गुना बड़े आदमी के पास में भी उतना ही खाना है उसकी प्लेट में जितना कि एक 10 गुना छोटे व्यक्ति के प्लेट में खाना है। तो पेट पहले किसका भरेगा? छोटे वाले का, बड़ा वाला भूखा रह जाएगा। तो यहाँ कैश इज़ अ प्रॉब्लम विद टाइटन। और अगर इन्होंने फंडिंग कर ली कहीं से और इनके EMI शुरू हो गई, जो लोन चुकाने की जो टेंशन है वो, तो फिर बैलेंस शीट पर प्रेशर आएगा इनकी पर। ग्राहम नंबर की बात करें दोस्तों तो ये 330 है, और उसके मुकाबले में 10 गुना पे प्राइस है, यानी कि प्राइस 10 गुना ज़्यादा महंगी है। ये 60 पे है और उससे सिर्फ 4 गुना ज़्यादा प्राइस है। तो अगेन अंडर वैल्यूड स्टॉक के तौर पे आप मान सकते हो कल्याण ज्वेलर्स को। पायोस की स्कोर में देखो तो अगेन कल्याण ज्वेलर्स ज़्यादा अच्छा स्कोर करती है एज कम्पेयर टू टाइटन इंडस्ट्रीज। हाँ, टाइटन इंडस्ट्री है हिस्टोरिकल वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज रही है, बट दोस्तों अब वो चीज़ आ गई है कि आपको फ्यूचर के लिए कौन से में पोटेंशियल है वो जानना ज़रूरी है। देखिए बाकी सारी कंपनीज की, इन दोनों कंपनीज की अगर हम बात करें तो इनमें अभी ज़्यादा कुछ इसलिए कहना मुश्किल है क्योंकि इनके नंबर्स काफ़ी छोटे हैं, बट हम इनको इंडिविजुअली अगर आप कमेंट्स में कहेंगे तो मैं ज़रूर इनको एनालाइज कर दूंगा आपके लिए। अब बात करते हैं सेल्स की। देखिए सेल्स जो है वो टाइटन इंडस्ट्री की लगातार ग्रो कर रही है, आप देख सकते हो, और जो कल्याण ज्वेलर्स है उसकी सेल्स भी ग्रो कर रही है, बिल्कुल ग्रो कर रही है, कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। अगर आप इसमें देखेंगे, और ये जो छोटी कंपनीज है इसकी भी, गोल्डियम की भी कर रही है, इसकी भी कर रही है, बट अगेन दोस्तों ये जो सेंको है इसकी सेल्स बिल्कुल ये गायब है, इनका नंबर्स का कुछ पता नहीं। और छोटी कंपनीज में मेनली क्या होता है कि कहाँ पर ये रिपोर्टिंग में कुछ हेराफेरी कर रहे हैं या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि पब्लिक डोमेन में इनकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि कंपनी टाइटन ने सिर्फ यहाँ पर लॉस दिया है और उसके बाद में ये कंपनी ग्रो करती जा रही है प्रॉफिट, और कल्याण ज्वेलर्स भी तेज़ी से ग्रो कर रही है। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो कल्याण ज्वेलर्स इज ग्रोइंग फास्टर देन दिस कंपनी टाइटन। आगे हम बात करें तो ये गोल्डेम इंटरनेशनल जो है वो भी ग्रो कर रही है। आगे हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्रॉफिट आप ऐसा कंपेयर करेंगे तो कैसे काम चलेगा कि आपने देखा कि प्रॉफिट इसका भी बढ़ रहा है, इसका भी बढ़ रहा है, लेकिन आप जब देखेंगे प्रॉफिट मार्जिन पे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा। तो देखिए जहाँ पर 100 रुपये पर और टाइटन इंडस्ट्री यहाँ 10% 12% ये कमा रही है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स पहले 8% कमाती थी, फिर 7%, 9% वगैरह वगैरह, यानी कि कल्याण ज्वेलर्स अभी भी थोड़ा सा कम मार्जिन निकाल पा रही है। वजह है कि टाइटन का ब्रांड है और वो बड़ी प्राइस पर सेम आइटम को बेच सकते हैं। बट दोस्तों ग्रोथ देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जहां इनकी ग्रोथ स्टेबल है वहीं पर इन्होंने 8-9% ये है, जोर तो लगा रहे हैं क्योंकि 8 से 7 से कभी 4 हुआ, बट आगे देखना होगा कि इन दोनों में से कौन अच्छा परफॉर्म करता है। इस हिसाब से देखें तो गोल्डेम जो इंटरनेशनल है इनकी प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा अच्छी है, इसको गहराई से देखने की ज़रूरत है। यहाँ विनर गोल्डेम इंटरनेशनल साफ तौर पर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखें तो यहाँ पर देखिए कि ये ग्रोथ चल रही है, इसमें भी है। कल्याण ज्वेलर्स ने थोड़ा सा बीच में लॉस शो किया है और वो इसीलिए होगा कि कंपनी अभी भी लिस्ट हुई है, उससे पहले कुछ डेट ऑब्लिगेशंस वगैरह की वजह से ऐसा रहा होगा। आगे चलें, इसमें तो नेट प्रॉफिट भी ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ऐसा कुछ विशेष है नहीं, ये हम देख ही चुके हैं। अब हम इनकी दोस्तों सीधा चल करके और इनके जो टेक्निकल चार्ट है उनको एक बार स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स हम लोग इसमें देखेंगे तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, जो आपको पसंद नहीं आती है। यहाँ दोस्तों हम लोग देखते हैं टाइटन इंडस्ट्री का चार्ट आपके सामने है, और मैं यहाँ पर इसको कंपेयर करता हूँ किससे, कल्याण ज्वेलर्स से। तो आप ये देख सकते हैं कि कल्याण ज्वेलर्स का जो चार्ट है वो आपके सामने आ गया है। दोस्तों प्राइस में आप ये देखिए कि
टाइटन जो है उसका चार्ट बढ़ रहा है। कब से? 2022 से पहले, मतलब ये अगस्त 2022 के आसपास से हमने ये डेटा लिया है। दोनों के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि यहाँ के बाद, कब के बाद? जून 23 के बाद में जो कल्याण ज्वेलर्स है, ये ऊपर वाली प्राइस ये बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन टाइटन की जो प्राइस है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई है। इसका मतलब प्राइस को राइज करने में किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है प्राइस राइज में? वो रहा है कल्याण ज्वेलर्स का। वो एक प्लस पॉइंट है इनका। अगर मैं इसमें और किसी से कंपेयर करूं, मान लीजिए गोल्डाइम से, तो गोल्डाइम इंटरनेशनल को भी ले लेते हैं दोस्तों एक बार कंपैरिजन में, और हम देखते हैं कि इसका किस तरीके का इसमें वो आता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो गोल्डाइम है ये वाली ब्लू कलर की लाइन को शो कर रहे हैं, जिसकी प्राइस धीरे धीरे नीचे जा रही है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो कल्याण ज्वेलर्स इज ओवरऑल अ बिग बैट एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पीपल कंपनीज। अब हम नेक्स्ट जो है इसकी दोस्तों शेयर होल्डिंग को एक बार देख लेते हैं। हम देखें कि कल्याण ज्वेलर्स को और टाइटन को किस तरह से शेयर होल्डिंग मिली हुई है। तो सिर्फ दोस्तों पैटर्न देखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी शेयर होल्डिंग है, हमें ये देखना इंपॉर्टेंट है कि किसकी शेयर होल्डिंग कैसे बढ़ रही है। तो आपके स्क्रीन पर अभी जो आप देख रहे हैं वो है दोस्तों, क्या है? ये है कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन इंडस्ट्री के अंदर जो होल्डिंग्स है वो सबकी। हम सीधा जाके देखिए फॉरेनर्स क्या कर रहे हैं इसमें। तो फॉरेनर्स की जो होल्डिंग है वो आप लगातार देख रहे हो, मार्च, जून, सितंबर, इसमें इन्होंने धीरे धीरे शेयर होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, यानी 17 से 18% के आसपास ले गए हैं। वहीं पर अगर मैं इसकी जगह पर ले लेता हूँ गोल्डाइम या कल्याण ज्वेलर्स, तो इनकी जो शेयर होल्डिंग है वो दोस्तों कैसी है? देखिए यहाँ शेयर होल्डिंग्स में आप देखिए म्यूचुअल फंड्स ने सीधा 2 से 4% कर दिया है अपनी शेयर होल्डिंग। हालांकि मेजरली शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है 60% के आसपास में, बट अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखें तो ये देखिए दोस्तों जंप, ये जंप देख रहे हो आप, 2.5% मतलब 2.25% से सीधा 28%, और ये कब? सितंबर से लेकर दिसंबर तक के बीच में। तो कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर फॉरेनर्स आर बेटिंग बिग, वो ज़रूर इसके ऊपर अच्छा खेल रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल मैं समझता हूं कि ये आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके का पोटेंशियल इस कंपनी में है। अगर आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो बहुत कम होल्डिंग है इनकी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी होल्डिंग 0.19 से 0.78% कर ली है, यानी करीब करीब 4 गुना तो बढ़ा ही लिए इन्होंने। ये है। सो दोस्तों इस तरह से आज आपने देखा कि दोनों जो चारों कंपनीज को हमने कंपेयर किया पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री में। सो कंपैरेटिवली देखें कि कल्याण ज्वेलर्स जो है वो एक फास्टली मूविंग कंपनी है, जबकि जो टाइटन है वो एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, बहुत टाइम से मौजूद है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स की तेज स्पीड है जिससे वो प्राइस वाइज भी आगे बढ़ रहे हैं और बहुत एग्रेसिवली अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इन सारे फैक्टर्स को देख के आप साफ तौर पे समझ गए होंगे कि किस कंपनी में कितना दम है और आने वाले टाइम में कहां आपको ज़्यादा पोटेंशियल प्रॉफिट का दिख जाता है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और आपको किस तरीके का और इम्प्रूवमेंट इन वीडियोस में चाहिए वो मुझे ज़रूर बताइए। आपके फीडबैक से आपके लिए बेटर कंटेंट बनाने का एक हमको मौका ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों ये भी ज़रूरी है कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही वेट किस चीज़ का कर रहे हो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो। दूसरा, इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना सबके साथ में, वो मत भूलिएगा आप, क्योंकि पता नहीं किसका नुकसान होने से बच जाए और कौन छोटी छोटी कंपनीज में कहीं गलत जगह पैसा लगा करके उलझा के बैठने से बजाय आपका वीडियो देख करके और आपको दिल से धन्यवाद कहे, उनका लॉस होने से बच जाए, तो कुछ भलाई का काम भी आपको करने को मौका मिल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा, आपके सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।